इफिसियों के 1 अध्याय वचन 3 में जो हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर को धन्यवाद देना, हर समय परमेश्वर को क्या करना चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए। आज का जो संदेश का शीर्षक है, परमेश्वर के साथ आपका गहरा रिश्ता। क्या है? गहरा रिश्ता ना, परमेश्वर के साथ गहरा रिश्ता। जैसे कि अगर हम लोग अपना घर मकान बनाते हैं ना, तो जो मकान बनाते हैं इसका नींव कैसा होना चाहिए ना? उसका नींव कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए, गहराई में होना चाहिए ना। जब हमारा मकान एक अगर ऊपर अगर जैसे बना दिया, और क्या होगा ना, अगर नींव मजबूत नहीं होगा, उसके कारण क्या होगा? हमारा घर गिर सकता है ना। हमारा जीवन भी उसी प्रकार ना। आज आपको ध्यान से सुनना है। आपका ये जो संदेश जो है मेरे लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। जो कल मैंने संदेश प्रचार किया था वहाँ पर, कि हमारा परमेश्वर, संसार का बनाने वाला परमेश्वर सबसे बड़ा है, और सबसे बड़ा परमेश्वर हमारा है, तो हमारा विश्वास भी सबसे बड़ा होना चाहिए ना। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है? विश्वास कितना बड़ा होना चाहिए? राई के दाने के बराबर। बहुत बार सुनते हैं हम लोग ना, छोटा विश्वास भी होता है ना, बड़ा विश्वास भी है। मगर कई बार हम लोग संदेश सुना छोटा विश्वास के बारे में। अगर छोटी चीजों में अगर हम विश्वास योग रखते हैं, तो परमेश्वर वहां पर लिखा है ना यूहन्ना किताब में, कि है ना, पहाड़ जैसा समस्या क्यों ना हो, निकल जाएगा ना। कारण हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर होना चाहिए। मगर मैंने प्रचार जो किया था, बड़ा विश्वास, परमेश्वर पूरा दुनिया में बनाने वाला सबसे बड़ा है, और वो सबसे बड़ा होने के कारण हमारा आपका विश्वास भी बड़ा होना चाहिए ना। हमारा आपका विश्वास अगर बड़ा नहीं है, तो हम लोग ना आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना, परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे। और जो मैंने विश्वास के बारे में यहाँ पर जो बलून के बारे में बताया था, याद है आपको? बड़ा विश्वास ना, और वो कम हो जाएगा तो कैसे होगा? शैतान हमारे जीवन को भटकाता है, और क्या करता है? प्रार्थना में नहीं लेके जाता है ना, कलीसिया में नहीं लेके जाता है, तो हवा निकाला था। याद है आपको? याद आया संदेश? तो वही संदेश हमने वहाँ कल प्रचार किया, और कई लोगों को संदेश बहुत अच्छा लगा। पास्टर बोल रहे थे, अरे आपका उदाहरण बहुत अच्छा था। तो कहने का मतलब है कि परमेश्वर का साथ हमारा आपका गहरा रिश्ता होना चाहिए ना। अगर गहरा रिश्ता नहीं होगा, तो नींव मजबूत नहीं होगा, तो घर क्या होगा ना? गिर सकता है। जैसे कि एक पेड़ है ना, पेड़ की जड़ें अगर गहराई में ना हो, और तूफान आता है ना, आंधी आती है, तो क्या हो जाता है? वो गिर जाता है। कारण क्योंकि उसकी जड़ें जो है मजबूत ना होने के कारण, गहराई में ना जाने के कारण ना, मजबूत ना होने के कारण क्या होता है? वो गिर जाता है ना। हम लोग कई ऐसी चीजें हैं जो कीमती चीजें भी बहुत सारी हैं ना संसार में। और हीरा बनाने वाले को आपने देखा, कितना कीमती है ना, कितना मूल्यवान है ना, उसको आपने देखा। और उसको जो बनाने के लिए कितना उसको उनका हस्बैंड बनाते हैं आरती का ना, कितना मतलब उनको ध्यान से वो चीज़ों को बनाना पड़ता है ना। और उसके अंदर गहराई में जब वो जाकर ना उसको बनाते हैं, और जब मार्केट में आते हैं तो लोग बोलते हैं वाह ना, हम लोगों के पास आएगा तो हम लोग बोलेगा ये चीज़ बहुत अच्छा लग रहा है ना। क्योंकि हमें वो अच्छा तब लगता है ताकि पहले उसमें क्या हुआ? परिश्रम किया, उसको बहुत गहराई से अच्छे से उसको ना पॉलिश करना, उसको बनाना, तब जाकर लोगों के अंदर वो है ना दिखाई देता है। वैसा ही जीवन हमारा आपका होना चाहिए, हमारा आपका होता है ना। कैसे होता है? जब हम अपनी अपनी परिस्थितियों में गुजरते हैं, चिंताओं से गुजरते हैं, बीमारियों से गुजरते हैं, अपने हालातों से गुजरते हैं, काम नहीं बनता है, उन परिस्थितियों से गुजरते हैं, और जब वो पूरी हो जाती हैं, और जब हम उसमें से जब बाहर निकल आते हैं, तब हमें लगता है हाँ वाह ना, वाह परमेश्वर आप ना, आपका वचन ना खाली नहीं जाता। क्योंकि आपका वचन में कहा कि ना लूका का 18:27 में ना, कि मनुष्य जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता ना। हम नहीं सोच सकते कि होगा नहीं होगा, पता नहीं, मगर परमेश्वर जब करता है, हम लोग क्या करते हैं? उसका गवाही देते हैं। क्योंकि हमारा नींव है, हमारा जीवन है जो कमजोर होते हैं, इसके कारण हम लोग है ना कभी कभी खड़े नहीं रह पाते, गिर जाते हैं कई ऐसी हालातों से। और परमेश्वर हम लोगों को बोलता है
कि ना जब आप गिरते हो मैं तुम्हारा हाथ थाम लूंगा, है ना। हम लोग देखते हैं कि पतरस जब नाव में यीशु मसीह जब नाव में यीशु मसीह के चेले थे नाव में, और वहां पर यीशु मसीह प्रवेश हुआ रात के समय में, और वहां पर क्या हो गया, सारे चेले वहां पर डर गए। डरने के बाद में क्या हुआ कि भूत तो नहीं डरे, सब लोग डर गए, क्योंकि यीशु मसीह तो हम लोग उस पर छोड़ के आए थे और चेले नाव में हैं, रास्ते में से जा रहे हैं और यहाँ पे कौन आ गया, यीशु मसीह वहां पर प्रवेश हुआ। तो लोग वहां पर चेले थे, वो पूरा मतलब संदेह कर रहे थे, क्या ये यीशु मसीह ही है। हाँ, यीशु मसीह ने बोला मैं हूँ। हाँ, तब यीशु मसीह बोला मैं हूँ, वो पानी पे चलकर आ गए यहाँ पर। तो वहां पर क्या हुआ, पतरस ने क्या किया ना, बोला कि मैं भी पानी में चलना चाहता हूँ। वो संदेह कर रहा था और उसने क्या किया ना, यीशु मसीह ने बोला आजा, तेरे विश्वास के द्वारा क्या कर ना आजा, और विश्वास से चला। चलने के बाद में क्या हो गया, हाँ, डूब गया। कारण ना उसे संसार की चीजों को देखा, उसका रिश्ता जो था ना मजबूत ना होने के कारण वो डूबा। उसके लिए क्योंकि उसकी नजरें कहाँ होना चाहिए, यीशु मसीह के ऊपर ना, और उसकी नजरें कहाँ चली गई ना, अंधकार में, समुद्र में, संसार की तरफ गई। और वो जब डूबा तो उसने क्या किया, यीशु मसीह ने ना तुरंत अपना हाथ डालकर क्या किया ना, उसको खींच लिया, डूबने नहीं दिया। आज हम और आप भी ना, हम और आपका रिश्ता मजबूत ना होने के कारण परमेश्वर हमको मजबूत करता है। हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में जब परिस्थितियाँ आती हैं तो वो हम लोगों को इस परिस्थिति से हमें निकालने के लिए ना ऐसी चीज़ें लेकर आता है ताकि हम मजबूत हो सके। हम मजबूत नहीं होंगे अगर सब अच्छा होगा ना, मेरे घर में लाइट बिल कम आ रहा है ना, भाड़ा भरने की जरूरत नहीं है, राशन का चिंता नहीं है, कोई ऐसी चीज़ों की जरूरत नहीं है, तो हम लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा, हमारा जीवन पता नहीं चलेगा ना। और जब आटा खत्म हो जाता है तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, चावल गेहूं को क्या करना पड़ता है ना, बीनना पड़ता है, उसको साफ करो, फिर कंधे पे रखो, टेकरी पे जाओ, चढ़कर वहाँ पर ना पिसा के लेकर आओ ना, तो परिश्रम करना है तब जाके मिलता है ना। हमारा आपका जीवन में भी परमेश्वर के साथ रिश्ता होने के लिए ऐसी कई चीजें आएंगी ना, कई ऐसे मोड़ आएंगे, और हमें और आपको खड़े रहना, बने रहना ना, परमेश्वर में बने रहना। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि यूहन्ना की किताब में कि हमारा जीवन परमेश्वर के साथ बना रहना रहेगा तो उसमें क्या होगा, फलेंगे ना। पेड़ का उदाहरण पर यीशु मसीह ने दिया कि वो जो डालियाँ जो मुझ में बनी रहती हैं वो क्या करती हैं, फलती हैं, और जो डालियाँ नहीं बनी रहती हैं उनको क्या करता है, छांटता है। छांटने का मतलब क्या है ना, छांटने का मतलब है कि जब छाटेगा तो उसमें से नया अंकुर आएगा ना। जब नया आएगा वैसे हमारा जीवन में भी, जब हमारे जीवन में ऐसी कई समस्या आती हैं और जब छाटता है और उसमें से जब हम सीखते हैं और हमें वो नया बनते जाते हैं। क्योंकि हम मसीह में कौन है, नए से हाँ, हम सब मसीह में जो है नई चीजें, अगर हमारे अंदर पुरानी बातें जो है ना वो खत्म हो गई, अब हम मसीह में जो है नए बन गए, तो हमारा जीवन में नया बनते जाना है और रिश्ते को मजबूत करते जाना ना। इसीलिए मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, तकलीफ आया, समस्या आया तो मैं एक चीज़ जानता हूँ, परमेश्वर मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, है ना। और ये परिस्थिति से परमेश्वर निकालेगा। हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देते रहो, जो भी परिस्थिति आए। अभी कभी देखो ना, अंग्रेजी का मम्मी का लाइट बिल ज़्यादा आ गया, इतना चिंता कर रहे थे कैसे भरेंगे ना। फिर उसके बाद में क्या आया, उनका टैक्स आ गया, कितना चिंता कर रहे हैं कैसे भरेंगे, कहाँ से लाएंगे। 19,000 रुपये, 18 कितना था, 17-18 रुपये कुछ था ना, 18 कहाँ से लाएंगे। क्या उन्होंने नहीं भरा अभी तक ना, जमाना हो गया भर के। परमेश्वर जानता है, हमारे विश्वास को जानता है। आती है परीक्षाएं, है ना, परमेश्वर हमारे विश्वास को जानता है। इसीलिए हमारा विश्वास परमेश्वर के साथ गहरा होना चाहिए ना, क्योंकि परमेश्वर हमारा आपके विश्वास को देखता है। अगर आपका विश्वास ना, पतरस का जीवन क्या था ना, संसार को देखा इसीलिए डूब गया, है ना। विश्वास में बने रहना ना, अगर हम पतरस के जैसे हैं, अगर डूबेंगे भी तो प्रभु आपको उठाएगा, प्रभु आपको मार्गदर्शन दिखाएगा। क्योंकि यीशु मसीह कौन है, मार्ग और सत्य जीवन है ना, वही जीवन है, वही ना, उसका वचन क्या है
जो हम लोग सुनते हैं पढ़ते हैं ना, इस वचन को जो पढ़ते हैं सुनते हैं ना, विश्वास कहाँ से आएगा आपका? सुनने से। और सुनना कहाँ से आएगा? पवित्र शास्त्र वचन से ना। जब हम सुनते हो आपके अंदर ना, जब वो विश्वास बढ़ता है, क्योंकि विश्वास नहीं है तो क्या होगा ना, हमारा विश्वास अधूरा है ना। क्योंकि यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई विश्वास करेगा। जो कोई का मतलब क्या है? हर एक इंसान के बारे में। हर एक इंसान यीशु पर विश्वास करेगा, उसका रिश्ता क्या होगा? मजबूत होगा परमेश्वर के साथ। उसका जीवन में ना जो रिश्ता है गहरा होता चला जाएगा। जितना गहरा होता चला जाएगा उतना हम ना मजबूत होते जाएंगे ना। गहरा रिश्ता के बारे में मैं बोलूँ तो अगर हम में से कोई कमजोर है यहाँ, अगर कमजोर है तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है ना, मजबूत होने के लिए दूध और काजू बादाम और क्या क्या है कुछ तो बोलो आप लोग, हाँ, फल फ्रूट और टॉनिक और क्या है कैप्सूल, ये सब चीजें तो खा के हम लोग क्या होते हैं, हाँ, चना भी खा के, हाँ, बहुत सारी चीजें हम लोग खाते हैं। काहे के लिए? क्योंकि मजबूत हो सके ना। मजबूत होने के लिए बहुत सारे चीजें आप उपयोग करते हो अपने लिए ना। वैसे ही परमेश्वर का वचन सुनकर अपने आप को मजबूत करना, क्योंकि मजबूत नहीं होने से क्या होगा? नींव हमारा कमजोर होगा, शैतान क्या होगा? हावी होगा। हाँ, अगर आपके घर में कोई अगर आता है गलत चीजें लेकर आके, और जब आप प्रभु का वचन सही रीति से सुनते हो, जानते हो, तो वो आपको कितना भी ना कुछ भी आके बोल के चला जाए, हमारा आपका नींव डगमगाएगा नहीं ना। क्यों नहीं डगमगाएगा? क्योंकि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत है। कारण है ना, कारण हम सुनते हैं, हम कारण कि हम प्रार्थना करते हैं, कारण कि हम कलीसिया जाते हैं, कारण ना परमेश्वर के साथ हमारा गहरा रिश्ता हो रहा। ये रिश्ता ना, जितना ना, मैंने बहुत बार ये उदाहरण देता हूँ, जितना चाकू में अगर धार होगा उतनी तेज ना सब्जी कटेगी ना, उतना तेज आपका जल्दी जल्दी काम होगा। अगर धार नहीं रहेगा, किसी के पास है घर में धार नहीं हो चाकू, पूजा बिना धार का है चाकू? मेरे घर में है। आप सोचो ना, अगर आपके पास बिना धार वाला चाकू है और उसको आप काटने बैठो, अरे कितनी बार आप बोलोगे अरे कट ही नहीं रहा है, कट ही नहीं रहा है ना। अगर धार वाला होगा तो क्या होगा? फटाफट फटाफट आप काट के ना साइड में कर दोगे, अब तुरंत खाना बना लोगे ना। कारण हमारा आपका जीवन में भी ना ऐसा धार होना चाहिए, ऐसा जीवन होना चाहिए ताकि हम मजबूत बन सकें। और सबसे पहले ना विश्वास होना चाहिए। विश्वास ही है जो आपको मजबूत करेगा, है ना। अगर विश्वास में अगर भटकते हो तो शैतान है वो आपको भटकाएगा, वो आपको गलत रास्ते पे लेके जाएगा। आप सुनते रहो, सुन तो रहे हो सही, मगर लोग जब आपको ना वो मस्का पालिश लगा के लाएगा ना, ऐसा पेश करेगा ना, तो आप भटक जाओगे। क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हवा को क्या बोला ना, फूलो और फलो पृथ्वी पर भर जाओ। सब कुछ दिया परमेश्वर ने, और सब कुछ देने के बाद में क्या हुआ? सब कुछ था ना उनके पास, कोई चिंता नहीं था ना, कोई दुख नहीं था, कोई तकलीफ नहीं था। और एक आया, क्या बोला? अगर तू है ना, स्त्री के पास, अगर तू है ना इस पेड़ का फल खा लेगी तो परमेश्वर का जैसा बन जाएगी। ऐसा कैसा मस्का लगा रहा है। और क्या कहा है ना, वहां पर क्या कहा? हवा ने क्या बोला? ना ना, इसे तो परमेश्वर ने खाने को भी नहीं, खाने को और छूने को भी मना किया। अब वहां पर शैतान को क्या मिला? अवसर मिला। परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि छुओ मत, अब छुओ, सिर्फ खाना खाने के लिए मना किया था। और उसने क्या किया? शैतान ने एक शब्द ढूंढा ना, रिश्ता ना मजबूत होने के कारण क्या हुआ? शैतान ना उनके जीवन में काम किया, और क्या हुआ? विश्वास में भटकने के द्वारा उसने वो फल को खाया, और खाने के बाद में क्या हो गया? उसका जीवन में ना वो पाप आया। उसको ये पता नहीं था कि मैं कपड़े नहीं पहना हूँ। उसने परमेश्वर के साथ समय बिताते थे, संगति करते थे परमेश्वर के साथ ना। हर बाइबल में लिखा है उत्पत्ति किताब में कि संध्या के समय में ना परमेश्वर उनके साथ समय बिताते थे और वचन सुनते थे। और जब उनको पता चला कि मैं ना गलती किया, पाप किया, उसके द्वारा ना मेरे पास कपड़े नहीं है ना, बाइबल में लिखा है कि वो उघाड़े थे ना, और उनके वजह से क्या हो गया? उनको छूटना पड़ा।
ना उनका रिश्ता मजबूत ना होने के कारण पाप में जीवन जीने के द्वारा उनके जीवन में क्या आ गया, बीमारी आने लगा ना, समस्याएं आने लगी। आज कभी हम लोगों ने सुना नहीं ना, कोरोना जैसा महामारी बीमारी कभी सुना आपने? डेंगू आता था ना, कैंसर आया, हाँ, और कौन सा टाइफाइड आया, हाँ, बहुत सारी ऐसी बीमारियां आई, कभी हम लोग नहीं सुनते थे। और इंसान के पापों के ये सारी ना बीमारियां आने लगी। परमेश्वर ने बीमारियों को नहीं बनाया, परमेश्वर ने तो आदम और हवा को बनाया, बहुत अच्छा था। आदम और हवा का जीवन में बहुत सारी खुशियां थी, मगर एक वो आया जो लोगों के जीवन को क्या किया, बिगाड़ दिया, लोगों के जीवन को क्या किया, नष्ट कर दिया। और आज हम और आप परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता मजबूत होना चाहिए। हमारा जीवन में परमेश्वर का प्रेम है ना, जो परमेश्वर ने हमसे और आपसे प्रेम किया, स्वर्ग छोड़कर है ना इस धरती पर परमेश्वर आए और क्या किया ना, अपना आप को क्रूस पर उन्होंने बलिदान किया, हम सबको एक नया जीवन दिया। उसका प्रेम है ना, रोमियो का 5:5, जो उसका प्रेम है हमारे अंदर डाला गया है ना। आज वो प्रेम है जो यीशु मसीह ने अपने आप को खाली किया और हमें और आपको मजबूत किया, है ना। मजबूत का मतलब वो अपने आप को खाली करके हमारा आपका रिश्ता को क्या किया, मजबूत किया। और हमारे पास ना वो आशा है ना, इब्रानी का 11:1 में वो आशा है जो यीशु मसीह है, जो हमारे आपके जीवनों में वो कार्य करते हैं, हमारे आपके जीवनों में ना। इसीलिए हमेशा वो आशा, धीरज, परमेश्वर का प्रेम है जो ना, जो लोग इफिसियों का 5:22-23 में जो बहुत सारे लोग हैं ना, जो परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते ना। परमेश्वर के प्रेम को ना जानने के द्वारा एक दूसरे से हम प्रेम तो करते हैं, सिर्फ बोलते हैं ना, और उनकी गलतियों को नहीं क्षमा करते ना, उनकी गलतियों को नहीं क्षमा करते। इसके कारण है ना हमारा आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत नहीं होता। तो हमें एक दूसरे के प्रेम को, जैसा परमेश्वर ने दुनिया से, हमसे और आपसे किया, तो हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना ना। ये कलीसिया हमारा परिवार है ना, हमारे कलीसिया में एक दूसरे के अंदर प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे के गलतियों को क्षमा करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अगर नहीं बनते तो शैतान है जो ऐसी चीज़ें हमारे जीवन में लेकर आती है, और वो हमारा ही नुकसान है ना, हमारे ही घर में रुकावटें हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता ना। इसीलिए हमें क्या करना, हमें क्षमा करना। और आशा वो है जो स्वर्गीय वस्तुओं पर हमारा ध्यान रहता है ना, हमारा मन रहता है, और वही है ना यीशु मसीह है जो मसीह जो हर एक चीज़ों को प्रकट करता है ना। वो बाइबल में ऐसी कोई चीज़ें ऐसे नहीं है कि छुपा के रखी है, तो सारी चीज़ें आपके सामने, हमारे सामने रखा है। इसीलिए हमारा जीवन गहराई की ईयों की तरह ना एकदम और गहराई में जाना चाहिए ना। और गहराई को क्या करना चाहिए, हमारा जीवन जब गहरा होगा ना, जितना नीचे जाएंगे, मजबूत होंगे ना, उतना हम बलवंत बनते जाएंगे, उतना हमें परमेश्वर का सामर्थ मिलेगा ना। मैं क्यों बोल रहा हूँ रिश्ता आपका मजबूत होने के लिए, क्यों पता है, क्योंकि जब भी आपके घरों में कोई ऐसी चिंता आ जाएगी, कभी शैतान की शक्तियाँ ऐसी चीज़ें कोई ना गलत बातें लेकर आएगा, तो आपका रिश्ता जो परमेश्वर में मजबूत होगा, तो आप उससे लड़ाई लड़ सकते हो। क्योंकि विश्वास की ढाल क्या है ना, हमारे पास विश्वास का ढाल, आत्मा का तलवार, प्रभु का वचन है, उससे हम उसका सामना कर सकते हैं ना। और वही है जो हमारी आपकी रक्षा करता है। हमारे जीवन में बहुत सारे तूफान आएंगे, समस्याएं आएंगी, उसे वो रोकेगा जो हमारा रिश्ता है ना। हमारा रिश्ता ही है जो हमें गहरा करता है। इसीलिए कुलसियों का 1:9-14 पढ़ सकते हो आप है ना बाद में, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, इसके लिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ ना। गहराई का जीवन है जो हमारा आपका जीवन में गहराई होना चाहिए, परमेश्वर के साथ होना चाहिए ना, परमेश्वर की बातों होना चाहिए, और प्रभु के योग्य चाल चलो ना। जो यीशु मसीह बाइबल में, वो यीशु मसीह ने बोला मैं पवित्र हूँ, तो हमें क्या करना है, पवित्र बनना है। हमें भी पवित्र बनना है। कैसे बन पाएंगे, झूठ बोल के, गाली दे के, चुगली करके, हाँ? परमेश्वर का वचन जो सुनते हैं उसके द्वारा हमारा जीवन में क्या होता है ना, वो चाल जो है हमारा, विश्वास करते हैं, और विश्वास करते हैं जो गहरा रिश्ता बनता है, ऑटोमेटिक वो जीवन हमारा बदलते जाता है ना, स्वभाव बदलते जाता है। अगर स्वभाव नहीं बदल रहा है तो कहीं ऐसा ना हो कि शैतान हमारे जीवन को चुरा ले जाए, हमें भटका दे ना। इसीलिए बहुत जरूरी है जानना ना। सब प्रकार की परीक्षा में हमें क्या करना चाहिए, स्थिर
रह सके ना। जब आपका गहरा रिश्ता होगा तो हर एक परिस्थितियों में आप है ना स्थिर रह सकोगे, खड़े रह सकोगे। कि यीशु मसीह बोल रहा ना कि मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा, कभी ना छोड़ूंगा ना, उसका वादा है। और हर एक चीज़ों में मजबूत बनना, एक ही चीज़ों में नहीं ना, आपका रिश्ता प्रार्थना में मजबूत बनना, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ बनना, कलीसिया में जो वचन सुनते हैं उसके द्वारा जीवन जीना है ना, और धन्यवादी बनना ना, धन्यवादी बनना। हमेशा लोगों को परमेश्वर को धन्यवाद देते रहो और हमारे जीवन में गहराई में उतारे, अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को क्या करें ना, गहराई में उतारे ना। जैसे कि कुआं में अगर पानी भरना हो, अगर बाल्टी में बाल्टी डाला और पानी तक ना पहुंचा तो क्या करोगे? हाँ, नहीं आएगा। मगर करोगे क्या? रस्सी बड़ा करेंगे ना, अंदर से आवाज आया ना, रस्सी को बड़ा करेंगे। तो हमारा विश्वास को क्या करना है? बड़ा करना है ना। तो विश्वास को बड़ा करना, जब बड़ा करोगे ऑटोमेटिक अंदर जाएगा। और जब गहराई से जब पानी आएगा, क्योंकि प्यास लगेगा और प्यास बुझाने के लिए हमें और गहराई में जाना है ना, परमेश्वर को जानना है तो और गहराई में जानना है, तब परमेश्वर आपको और मजबूत करेगा ना। और कलीसिया में, प्रार्थना में, संगति में और परमेश्वर के लोगों के साथ ना। और भजन संहिता 68:19 में कहता है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता ईश्वर है ना। धन्यवाद दो परमेश्वर को कि वो हमारा आपका प्रतिदिन हर दिन वो बोझ उठाता है। हमें और आपको सिर्फ अपना बोझ यीशु मसीह को देना है, ताकि वो हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत हो जाए। ऐसा ना हो कि मैं बोझ लेके चलूं और वो बोझ में मैं कहीं ऐसा ना हो दब जाऊं ना। और दब जाएगा तो क्या होगा? जो हमारा रिश्ता क्या होगा? मजबूत नहीं होगा ना। उसकी वजह से क्या होगा? हम अपनी चिंता में, परिस्थिति में गुजरते हुए रहेंगे। और मैंने जो उदाहरण दिया ना, कि जब आप तैयार होकर अपने आप को जब तैयार होते हो, ऐसे ही तैयार हमेशा रहना चाहिए आपका जीवन में, विश्वास में। तब हम है ना और गहराई में जा पाएंगे। और सचमुच हमारा उद्धार करता ईश्वर जो है वो हमारे हर दिन अपने बोझों को अपने ऊपर लेता है, ताकि हम और आप परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता ना मजबूत हो सके। गहराई में जाने के द्वारा हम ना अपने जीवन को मजबूत कर सके। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं।